हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीके वर्चुअल्स। तो कल हमने जो देखा था एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने देखी थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? इट्स मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है यह इकोनॉमिक इवेंट है जो टू पार्टी के बीच में होता है। किसके बदले? इन द फॉर्म ऑफ द कैश या क्रेडिट में होता है। फिर हमने एक फॉर्म लिखा था इन फॉर्म ऑफ द मनी। जो ट्रांजेक्शन फॉर्म ऑफ द मनी हो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या था? इट्स रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। वो हमने टी फॉर्म में बनाया था। ये देखा था कि हम क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन है वो इन द हेड ऑफ द पर्टिकुलर एक हेड के अंदर हम दिखा रहे हैं। फिर है कैपिटल। कैपिटल क्या था? कैपिटल था अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर। जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया है बाय ओनर। फिर हमने ड्राइंग देखा था। ड्राइंग था कि मनी या गुड्स जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया हो, जो इन्वेस्ट किया गया हो बाय ओनर। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा एसेट्स। और एसेट्स में को हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा डायग्राम बना के रख रखा है मैंने। एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसे नॉन करंट को हम बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, या फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। फिर बात आती है फिक्स एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ द फिक्स एसेट्स भी टू टाइप के होते हैं। पहला है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स और करंट का एक ही है। अब इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं कि क्या है फिक्स एसेट्स। इन पहले तो हम एसेट्स को देखते हैं फिर इनके टाइप्स पे जाते हैं। आज का टारगेट केवल यही है। सबसे पहले आते हैं एसेट्स में कि व्हाट इज द एसेट्स। एसेट्स इज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Economic resources of enterprises that can be fulfilled or expressed in the monetary term. Assets are items of the value used by the business in its operation. अब ये बोलना क्या चाह रहा है? एसेट्स एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो एंटरप्राइजेज के लिए यूजफुल है, एक्सप्रेस द मॉनेटरी आइटम, जो मॉनेटरी आइटम में एक्सप्रेस हो। दूसरा एसेट्स आर टू वैल्यू यूज फॉर बिजनेस इन द ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि एसेट्स जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ए फर्म के लिए, और ये एक्सप्रेस करता है मॉनेटरी आइटम को। और दूसरा, ये आइटम वैल्यू यूज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। अब यदि इसको मैं एक छोटे से फॉर्म में बताऊं, एसेट्स क्या है, ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है मॉनेटरी आइटम को, और दूसरा मॉनेटरी टर्म को, और बिजनेस ऑपरेशन में कैसे यूज हो रहा है। जो भी बिजनेस के अंदर हम देखते हैं छोटी से छोटी चीज, चाहे फर्नीचर हो, टेबल हो, वो लैंड हो जहाँ पे हम रह रहे हैं, बिल्डिंग हो, यदि वो कोई भी कार्स वगैरह यूज कर रहा है, कार यूज कर रहा है, तो वो भी उसके एसेट्स हैं। वहां पे गोडाउन में जो गुड्स पड़ा हुआ है, जो सामान पड़ा हुआ है, वो इसके एसेट्स हैं। एक उसके बिजनेस में पड़ा हुआ छोटा सा छोटा पेन भी उसके लिए एसेट्स है। तो वो क्या है? एसेट्स क्या कर रही है? एसेट्स बिजनेस के जो डे टू डे यूजेज है उसके अंदर ये यूज आ रहा है। यदि हम एसेट्स ही नहीं होगा हमारे पास तो हम ऑपरेशन का काम ही नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं है तो हम बिजनेस कहाँ स्टार्ट करेंगे। टेबल नहीं है हमारे पास, चेयर नहीं है, तो जो क्लाइंट आएंगे या जो कस्टमर आएंगे उनको बिठाएंगे कहाँ पे, ये भी हमारे लिए यूज है। हमारे पास गुड्स ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो हम क्या बेचेंगे, वो भी नीड है। अब बात आई कि सर सर्विस का बंदा है तो उसको तो गुड्स की नीड ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उसको चीज बाकी चीजों की तो नीड है। फॉर सर्विस दे रहा हूँ, लैपटॉप की तो नीड पड़ेगी, मोबाइल फोन की तो नीड पड़ेगी, वो भी उसकी एसेट्स है। तो ये क्या कर रहा है, मॉनेटरी टर्म है कि एक एसेट्स मॉनेटरी में तो व्यू होगी ही होगी, यानी कैलकुलेट होगी। दूसरा बिजनेस की जो ऑपरेशन है, बिजनेस का छोटा ऑपरेशन के अंदर हमारी करंट एसेट्स का यूज होता है। तो एसेट्स आप समझ गए हो, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो मॉनेटरी रिसोर्स मॉनेटरी आइटम है, और दूसरा क्या है, वो बिजनेस के डे टू डे यानी ऑपरेटिंग बिजनेस के काम में आता है। अब आ गए हम कि टाइप ऑफ द एसेट्स। टाइप ऑफ द एसेट्स मैंने दो बताए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं उसको। अब यदि मैं इसको छोटी सी लैंग्वेज में बोलूं, मैं आगे आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, विदाउट डेफिनेशन भी यदि मैं बताऊं, तो यदि नॉर्मल करंट या नॉन करंट का क्या मीन्स है, तो वो करंट एसेट्स, यानी मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि करंट एसेट्स क्या होगी। करंट एसेट्स है जो 0 से 12 मंथ के बीच बीच में रिलाइज यानी रिलाइज हो जाए, या उसका हम कन्वर्ट टू इन कैश हो जाए, यानी बात हमारी से हमेशा कैश में होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, 0 to 12 मंथ के अंदर, यानी विद इन द 1 ईयर हमारा क्या हो जाए, जो भी गुड्स था या जो भी चीज थी, जो भी हमारी करंट यानी जो भी हमारी एसेट्स थी, वो कन्वर्ट हो जाए कन्वर्ट हो जाए इन द कैश। करंट एसेट्स क्या है, जो एसेट्स हमारी कन्वर्ट हो जाए विद इन द 1 ईयर इन कैश, वो हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को मैं नॉर्मली क्या है, जो हमारा 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाए उसको कन्वर्ट टू इन कैश होने में, वो हमारी है नॉन करंट एसेट्स। ये एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताया कि क्या चीज होती है, हम जो करंट नॉन करंट जो फिक्स चीज को हम मेजर कर सकें इजीली। अब हम आते हैं करंट एसेट्स कि करंट एसेट्स क्या है। दे आर दोज एसेट्स which are huge held by the business with the purpose of the converting them into cash in the short period of the time। ये क्या बोल रहा है, वो एसेट्स, वो बिजनेस के अंदर जो वो एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाए इन द कैश विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड, वही आ गया ना, यानी मैंने शॉर्ट टाइम पीरियड आपको बता दिया 0 to 12 मंथ के अंदर, यानी विद इन द 1 ईयर, जो विद इन द 1 ईयर कन्वर्ट हो जाए इन द कैश। श्योर। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स इसका उल्टा हो जाएगा, जो करंट एसेट्स जो नॉन करंट एसेट्स उन्होंने रखे हैं वो कन्वर्ट हो कैश के अंदर, कैश के अंदर 12 मंथ से ज्यादा, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो ये क्या, इट्स रेफर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेज, जो बिजनेस के अंदर रखे हुए, विल नॉट टू पर्पज फॉर रीसेल बट हेल्ड इधर एज ए इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटी बिजनेस ऑपरेशन। अब ये क्या, ऐसी एसेट्स जो हमने किसके लिए नहीं रखी हो, रीसेल यानी वापस बेचने के लिए नहीं रखी हो। दूसरा, हमने उसे एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर्म में रखा हो, या हमने फैसिलिटी बिजनेस को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रखा गया। अब सीधा मैं यदि छोटी छोटी बातों को बताऊं, तो जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स मीन्स है जो कन्वर्ट हो जाए तुरंत इन कैश में, और दूसरा क्या है, जो रखी गई हो यानी
कैश में कन्वर्ट हो जाए जल्दी, यानी हमारा गुड्स, हमने जो सामान रख रखा है बेचने के लिए, वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा कैश फॉर्म में। हम ला के रखा हमने आज, कल वो बिक जाएगा, यानी वो सेल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट टू कैश हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स वो है जिसको हमने खरीदा नहीं है फॉर सेल, रीसेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई गुड्स खरीदूंगा, यानी हमारा वही भोलू का सब्जी का ठेला लगाते हैं, ये भोलू का सब्जी का ठेला है। अब भोलू इसमें जो सब्जी रख रहा है, यानी जो वेजिटेबल्स रख रहा है या फ्रूट्स ला रहा है, तो वो फ्रूट्स वो ऐसे तो है नहीं कि उनको ज्यादा दिन तक रखना चाहेगा। वो क्या करेगा, आज लाएगा कल तक बेचना चाहेगा। तो उसका पर्पज क्या है उसके अंदर, कि तुरंत तुरंत उसको बेच दूं और कन्वर्ट इनटू कर लूं कैश के अंदर। लेकिन वही नॉन करंट एसेट्स क्या हुई इसका, ये जो ठेला है जिसके ऊपर ये चीजों को सेल कर रहा है, ये इसने बेचने के लिए नहीं खरीदा, ये क्या किया, इसने एज ए इन्वेस्टमेंट यूज किया है, इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के ऊपर। इसका पर्पज इसको बेचना नहीं है, इसका पर्पज क्या है, जो हमारी करंट एसेट्स है इसको इजीली किस में कन्वर्ट कर सके, इनटू कैश कर सके, ये फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ये ठेला खरीदा इसने। तो यहाँ पे जो है कि जो भी आइटम है रीसेल करने के लिए नहीं है, लेकिन ये वो किसके लिए है, फैसिलिटी टू बिजनेस ऑपरेशन, गुड फैसिलिटी बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए उसको इसने परचेज किया है। अब चीजें क्या हो गई, नॉन करंट एसेट्स को किस में, पहला हमारा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग इसने बेचने के लिए नहीं रखा है। लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, और फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, अरे यार, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये इसकी क्या हो गई, ये एसेट्स हो गई, इसको इसने बेचने के लिए नहीं रखा है। मशीन, ये चीजें इसने क्यों क्यों खरीदी है, ये इसने खरीदी है ताकि हम बिजनेस के अंदर क्या कर सकें, बिजनेस के अंदर हम अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकें, इसका मेन पर्पज ये है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ द फिक्स एसेट्स। पहला है टेंजिबल, नाम से पता लग रहा है, जिसे हम क्या कर सकें, टच कर सकें। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स वो है जिसे हम टच ना कर सकें। तो पहले आते हैं हम टेंजिबल एसेट्स के अंदर। दे आर दोज एसेट्स विच पोज इन द फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन बी टच, ऐसी चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में हो, जिसे हम टच कर सकते हैं। वो ये है, ये इसे मैं टच कर सकता हूँ, ये हवा में नहीं है, मैं इसे टच कर सकता हूँ। कैलकुलेटर को मैं टच कर सकता हूँ, मेरे फोन को टच कर सकता हूँ, कैमरे को टच कर सकता हूँ, जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ, उसको मैं टच कर सकता हूँ। तो ये क्या हुई, मेरी टेंजिबल एसेट्स। मेरी बिल्डिंग है, मैं इसे टच कर सकता हूँ, मेरी चेयर है, मैं इसे टच कर सकता हूँ, ये सारी चीजें टेंजिबल है। वही मैं बोलूँ नॉन टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स मीन्स जो मैं कैमरे के लिए, अपने कैमरे के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ, मैं उसे टच नहीं कर सकता। जो मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडो हो गई, मैं इसे टच नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये मेरी एसेट्स है। ये जो सॉफ्टवेयर मैं खरीदा है फॉर कनेक्टिंग ऑफ द बोथ थिंग, मेरे इस लैपटॉप को और मेरे कैमरे को कनेक्ट जो मैंने किया है सॉफ्टवेयर के साथ, इसका मैंने पे किया है, ये मेरी एक एसेट्स है, लेकिन मैं इसे टच नहीं कर सकता। तो वो हो गए इनटेंजिबल एसेट्स। सॉफ्टवेयर हो गया, आगे आप देखोगे गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, ये चीजें क्या है हमारी,
नॉन टेंजिबल है। गुडविल क्या होता है? गुडविल हमारा हो गया प्रसिद्धि, कि हमारी मार्केट के अंदर कितना नाम है। फॉर एग्जाम्पल, हम एडिडास खरीदते हैं और दूसरा 200-250 एबिबास भी आता है, तो वो ही चीज है। एडिडास इतने महंगे, नाइकी इतने महंगे क्यों बिकते हैं? उन ब्रांड का नेम है, उन ब्रांड का नेम है। आईफोन महंगा क्यों बिकता है? उस ब्रांड का नेम है। उस ब्रांड नेम को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। उसी वजह से तो हम खरीदते हैं। एप्पल क्यों खरीदा जाता है? वो दिखाने के लिए कि ये मेरे पास है, तो वो ब्रांड नेम ही तो है। वहीं मेरे जैसे गरीब के पास कोई छोटा मोटा फोन होगा, नोकिया 1100, 3100, वो थोड़ी ऐसे दिखाएगा कि भाई साहब, ऐसे जेब से निकाल के ऐसे थोड़ी बात करेगा। वो रुपए किस चीज के हैं? एप्पल के हम रुपए किस चीज के दिखावे के दे रहे हैं कि देखो हमारे पास एक आधा कटा हुआ एप्पल है, तो वो गुडविल है। टेंजिबल एसेट समझ चुके हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। एसेट्स, एसेट्स क्या है? एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो यूजफुल होगा। यूजफुल कैन बी यूजफुल या एक्सप्रेस होगा एज मॉनिटरी टर्म। मॉनिटरी टर्म, इसमें जो हाईलाइट वर्ड है, मैं हाईलाइट कर देता हूं वो वर्ड। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, दूसरा मॉनिटरी आइटम है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मॉनिटरी आइटम है, और ये क्या है? बिजनेस इनटू इट्स ऑपरेशन। ये कहाँ पे यूज होगा? बिजनेस ऑपरेशन में। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सारे एसेट्स यानी जो बिजनेस को, इसका लो हिंदी में मैं बता दूं, शायद समझ जाओ। संपत्ति, शायद हिंदी में गलत लिखा हूं मैं। हो गया। हिंदी देखते ही ये तो हैंग हो गया। जो भी हम देख लेते हैं। आया, किधर गया? शायद ऐसे नहीं, यही था। ठीक है, जो भी संपत्ति, तो ये हमने हाईलाइट कर लिए। जो यूज किसके लिए हो रहे हो? बिजनेस यूज के लिए, मॉनेटरी आइटम हो। फिर हमने दो चीजें देखी थी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी जो कन्वर्ट हो जाए इनटू कैश विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। और वो शॉर्ट टाइम पीरियड हम कितना मान सकते हैं? 1 साल के अंदर अंदर जो कन्वर्ट हो जाए इनटू कैश इन शॉर्ट टाइम पीरियड। और वो कौन कौन सी चीजें थी हमने देखा था। अब इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे गए, तो ये है गुड्स हो गया हमारा, खुद कैश, कैश में कन्वर्ट हो सकता है जल्दी। दूसरा बैंक हो गया, बैंक के अंदर जो अमाउंट पड़ा है जाके सीधा के सीधा मैं किस में कन्वर्ट करवा सकता हूँ? एटीएम में जाके 2 पिन लगाए, कैश में अमाउंट आ गया, तो ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को मैं सीधा का सीधा देखूं, वो चीजें जो एंटरप्राइजेज ने खरीदी हो लेकिन किसके लिए? वो रीसेल के लिए नहीं है, वो फैसिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ ऑपरेशन के लिए बढ़ाया गया है, लाया गया है। वो कौन कौन सी थी? लैंड थी हमारी, बिल्डिंग थी, मशीन थी, फर्नीचर थे, कंप्यूटर था, सॉफ्टवेयर था। फिर ये कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, टेंजिबल जिसे मैं टच नहीं कर सकता, इनटेंजिबल। टेंजिबल के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, जो भी चीज है टच कर सकते हैं, सारी की सारी टेंजिबल है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी है? इनटेंजिबल जिसे मैं टच नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर, गुडविल। तो आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक क्या 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 रीड कर लिया इसके अंदर। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लिए,
अकाउंट्स देख लिया है, कैपिटल देख लिया है, एसेट्स देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कल, वो हमारा होगा लायबिलिटीज। कल हम लायबिलिटीज और ये 2 पेज करेंगे कल। थोड़ा सा अब मेरे को लगता है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ जानी चाहिए आपकी भी। धीरे धीरे नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो समझ में आ रही होंगी आपके। ज्यादा बड़ा है नहीं चीजें, बस आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक हो गई तो ये चीजें याद रहेंगी। ये बस चीजें समझ जाओगे तो आपके लिए इजी होगा। और ये ही हमारी ABCD है। ये ABCD आप नहीं समझ पाओगे ढंग से तो हम स्पेलिंग नहीं बना पाएंगे, सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो एक एक चीज को नोट करके रखना है अपने। यानी कई तो होते हैं कि इस चार्ट से ही समझ जाएं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते इनको, वो अपने नोट्स बनाते हैं। तो कैसे भी करके ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एसेट्स क्या है, एसेट्स के टाइप कितने होते हैं। ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। ओके। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हुए जाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वो बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं कल इसी टाइम 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।